अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में दो बातें आप सीखेंगे। एक ये कि स्क्वायर नंबर है तो उसको आप शनाख्त कैसे करेंगे। आपको नंबर्स दिए हैं, आपने पहचानना है कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। आपके पास एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए, ठीक है। अपनी बात करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। दूसरा यह है कि आपको कोई नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दो तरीके, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 में। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन 1 पे। इसमें है कि आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। जो नंबर दिए गए हैं इनमें से आपने स्क्वायर नंबर्स को आइडेंटिफाई यानी पहचानना है। तो इसका फर्स्ट है 18। अब यह है कि आपने करना क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि एक जो नंबर है वो स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो उसका तरीकेकार ये है कि उस नंबर के आपने पहले लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 ज़रब 2, ठीक है। अब चूंकि दो दफा है इसलिए आप लिखेंगे 2 पावर 2। अगर पावर 2 में आ जाता है तो हम कहेंगे कि स्क्वायर है, ठीक है ना। ये सिंपल तरीका मैंने बता दिया है, बस इससे आगे ना जाए, ठीक है। फिलहाल ये काफी है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि उसमें पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। यानी ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप लिखें कि 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 3 6 6 3 18। अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। दोनों 18 3 3 9, ठीक है। अब आपके पास होगा कि प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। सो आप कहेंगे कि एज 2 इज नॉट इन पेयर, क्योंकि सबको पेयर में होना चाहिए। सो 18 इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। आप जस्ट ये लिख सकते हैं कि 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो अब आते हैं इसके दूसरे पे। दूसरा है 25। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 25। ये तो आसान सा है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 ज़रब 5, ठीक है। सो 5 ज़रब 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 स्क्वायर। सो 25 इज अ स्क्वायर नंबर। अब समझ आ रही है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 3। तो 3 को देख लें, 17। 17 को सॉल्व करना है तो अब लिखेंगे कि प्राइम, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 17। सो ये है 17 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। और रीजन आपको पता है वो क्या है कि एक का भी स्क्वायर होना चाहिए, 17 का भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी दो दफा होनी चाहिए। दो दफा नहीं है तो आप कह देते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। 4 देख लें और 5 देख लें, ये एक जैसी चीज है। ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी है। तो ये सॉल्व हो गए। हम 6 की बात करते हैं। 6 पे आए तो 144, ठीक है। सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकालने हैं। आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, 2 7 और 2 2, फिर 2 36 2 72, 2 18 2 36, 2 9 18 और 2, ये 2 नहीं 3 3 3 9। तो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 3, फिर 3, ठीक है। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 2 144, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे 2 का स्क्वायर, फिर तीसरे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबका स्क्वायर, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, सबका स्क्वायर, क्योंकि सब पे स्क्वायर है। तो 2 2 4 4 3 12, अंदर वालों से आया 12, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा है। तो हम कहेंगे कि 144 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 7। तो 79 है सॉल्यूशन। 79 को देख लें, जो 79 है ना, ये बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ, या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यार, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 79। तो ये क्या होगा, 79 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 79 इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपको रीजन पता है, रीजन ये है कि 79 और 1 दोनों का स्क्वायर होना चाहिए था, तो वो नहीं है, बस इसको छोड़ दें। अब 8 पे आते हैं। 8 में क्या लिखा है, 169। ठीक है, तो वही है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 169। सो 169 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 13 ज़रब 13। ठीक है, ये मुझे ज़बानी याद है, टेबल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तकसीम करते होते हैं इसको, जैसे एक के साथ कर लें, अगर पूरा तकसीम हो जाए तो एक उसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, दो के साथ कर लें, तीन के साथ कर लें, करते जाएं। एक वक्त आएगा 13 पे, हम देखेंगे कि 13 को 13 से ज़रब देंगे तो जो जवाब आएगा वो 169 होगा। ठीक है, ये बराबर हो जाता है 13 स्क्वायर, सो 169 इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है 9 वाला 68। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68, 68 ऐसे कर लें। ठीक है, 2 3 4, 2 2 1 2 2 2 7 1 14। ठीक है, अब 17 है तो बस वो तो ऑलरेडी प्राइम है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी चीजें जुबानी होती जाएंगी। अब इसका देखें, 2 का स्क्वायर है लेकिन 17 का नहीं है, सो आप कहेंगे, आप ऐसे लिखें, खैर एज फैक्टर्स और नॉट इन स्क्वायर। ठीक है, इन पेयर, चले मैं लिखा पेयर, सो 68 इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। एक्स पे आते हैं, तो एक्स है 121। ठीक है, आप लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 121, तो आपके पास आएगा 11 ज़रब 11। ठीक है, आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि 121 है, आपने सेम टू सेम यहाँ पे जो रखना है वो इधर भी रखना है, 2 है तो 2 रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं 11 ले लेता हूँ, तो 11 11 121। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टर निकल आए। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि 11 स्क्वायर, सो ये स्क्वायर जो इनके बन रहा है फैक्टर्स का, तो मैं कहूंगा 121 इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इसका 10वां। अब इसके बाद है क्वेश्चन 2। 2 कह रहा है कि कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसका उल्टा काम है, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इनका आपने स्क्वायर यानी इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। तो सॉल्यूशन में होगा कि 13 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी उससे कह रहे हैं ना कि स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो स्क्वायर किसके बराबर होगा, 13 ज़रब 13, तो 169। इससे पहले क्वेश्चन में आप ये वाला कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा 13 13 169। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, -8 है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, यहाँ पे मैं जरा आपको समझा दूं इसका। हमेशा फॉर एग्जांपल चले -2 है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऊपर ये जो पावर है, यहाँ पे तो 2 है ना, इसको स्क्वायर कहते हैं, 3 हुआ तो क्यूब कहते हैं। फिर अगर आगे बढ़ा, फॉर एग्जांपल 10 हुआ 20 हुआ, तो जो पावर है, अगर ये इवन है, इवन मतलब जुफ्त, ठीक है, अगर इवन है ना तो ये माइनस कोई वैल्यू नहीं रखता, ये प्लस हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, प्लस। वजह देखने में आपको इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। -2 स्क्वायर है, सो -2 माइनस ज़रब -2 ऐसा होगा ना। इसका मतलब क्या है कि 2 ज़रब 2 और माइनस ज़रब माइनस, तो माइनस ज़रब माइनस से क्या होता है, प्लस। 2 2 4। अब समझ आ गई कि हम इसको प्लस क्यों लिखें, यानी मतलब है कि अगर ये माइनस है तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस आप ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2, जवाब पे फर्क नहीं आएगा।
अच्छा, अब देख लें, इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो इसका करेंगे -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एक ही बात है, ये आप ऐसे लिखेंगे -8 0 -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 64, प्लस हम नहीं लिखते होते इसलिए 64, ठीक है, प्लस अंडरस्टूड होता है, ठीक है, सिर्फ माइनस को लिखते हैं क्योंकि वो हमें लिखना है। 23 है, तो इसका सोल्यूशन करें, 23 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर में आपको पता है कि 23 का स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है कि 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 23 23, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 6 12, एक आ गया, 1 4 5, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम ये कैलकुलेशन करनी आती है, ये मल्टीप्लाई करना या ये जो ज़रब आप कहते हैं ये आपको करना आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1.6 में दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो अब है 4 यानी 17, तो सोल्यूशन करेंगे इसका, 17 स्क्वायर आपने फाइंड करना है, 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा तकरीबन 289, 289, आप जस्ट इसी तरह ज़रब दे दें, ठीक है। तो उसके बाद है पांच वाला, पांच वाला है -31, ठीक है, -31, सो इसका अगर सोल्यूशन करूं, सो -31 का क्या होगा, स्क्वायर, इसका मतलब -31 मल्टीप्लाई बाय -31, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 31 को 31 से ज़रब देते हैं, 31 31, एक 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 3, ठीक है, फिर 3 1 3 3 3 9, 1 6 9, 961, अब जस्ट लेके 961, ठीक हो गया। तो साथ साथ जवाब भी मैं देखता जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कौन सा, 6, तो इसमें है 43, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, 43 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 43 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है। तो फिर वही उसी पे आते हैं, 43 43, 3 3 9, 3 4 12, फिर 4 3 12, एक ऊपर आ गया, 4 4 16, 1 17, ठीक है। सो 9 2 2 4 1 7 8 1, सो 1849, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद है VII मतलब 7, तो 7 में है कि -3, ये तो बड़ा इजी है, -3 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर, एक ही बात है, तो इसका मतलब है 3 ज़रब 3, और इसका मतलब है 9, ठीक है। अब होगा 8, या आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इससे लिखें 9, फर्क नहीं पड़ता, +9 लिखें और इक्वल टू 9 लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 8 है, तो 8 है 57, सोल्यूशन इसका कर लेते हैं, सो 57 का क्या होगा, स्क्वायर, इसका मतलब है 57 57, ये ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो इश्यू नहीं है, 57 57, ये होगा 7 7 49, 4 आ गया, 7 5 35, 4 39, ठीक है, और ये आएगा 5 7 35, 3 ऊपर आ गया, 5 5 25 जमा 3 28, तो 9 9 5 14, एक ऊपर आ गया, 1 3 4, ये क्या है, 8 है, 4 8 12, 1 1 2 3, सो 3249, 3249, तो ये हो गया। इसके बाद है IX यानी 9 -71, सोल्यूशन -71 स्क्वायर इज इक्वल टू 71 स्क्वायर, एक ही बात है, 71 मल्टीप्लाई बाय 71, व्हाट इज 71 मल्टीप्लाई बाय 71, इसका जवाब क्या होगा, 1117, 7 7 7 49, ठीक है। सो 1 7 7 1 4 14 हो गया, एक एक 9 10, एक हो गया, एक 4 क्या 5, ठीक है। तो जनाब ये हो गया 5041, ठीक है। उसके बाद होगा x यानी लास्ट, तो 93 है, 93 को सॉल्व करें, 93 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 93 मल्टीप्लाई 93, तो ये हो जाएगा कितना, वो देखते हैं, 3 3 9, ठीक है, 3 9 27, फिर क्या है, 9 3 27, 9 9 1, ये देखें 2 आ गया ना, 9 9 81 2 83, सो 9 7 7 14,
1 2 3 3 3 6 और 8 8 6 4 9। क्लियर? सो जनाब ये आपके पास आ गया 8649। दिस इज आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है, ठीक है, और आप इसको शेयर भी करेंगे। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। और साथ में आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा इसका रिव्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।